हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवीजन करेंगे, ठीक है। कल वाले क्लास में मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया था, आज वाले क्लास में डिवाइड स्टार्ट करेंगे। तो इस डिवाइड का सबसे जो बेसिक वाला पार्ट है वो आज करवाते हैं, 6-7 क्वेश्चंस करवाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट वाले क्लास में थोड़ा बड़ा डिवीजन करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए -70a³ बाई 14a²। बहुत ही आसान है ये। आपको क्या करना है, सबसे पहले -70a³ लिखना है डिवाइडेड बाई 14a²। सबसे पहला काम स्टूडेंट साइन देखेंगे। 14 के आगे प्लस है, 70 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। करेक्ट। 14 का टेबल पढ़ेंगे, 14 के टेबल में 75 टाइम कटेगा। a का स्क्वायर और a का क्यूब, यानी a जो है एक बच जाएगा ऊपर में, राइट। एंड दिस इज योर आंसर। आया समझ में? काफी आसान था ये क्वेश्चन। नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए कैसा है। 24x का क्यूब y क्यूब डिवाइडेड बाई -8y²। तो इसमें भी हम लोग स्टूडेंट वैसे ही करते हैं, 24x³ y³ डिवाइडेड बाई -8y²। अब देखिए 8 के आगे माइनस है, 24 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस। 8 का टेबल से 24 को कैंसिल करेंगे 3। अब यहाँ y² है, x का क्यूब तो है नहीं, या x भी नहीं है, तो x³ एज इट इज लिख देंगे। y का स्क्वायर और y का क्यूब, यानी एक y बच जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया -3x³y। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3, 15a4b बाई -5a³b। अब यहां भी देखिए स्टूडेंट इसी तरह से सोचते हैं, 15a4b डिवाइड बाई -5a³b। साइन क्या होगा, 5 के आगे माइनस है, 15 के आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया। 5 का टेबल से 15 3 टाइम कटा, a का क्यूब और a का 4, यानी एक a बचेगा, b और b कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया -3a। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये छोटे छोटे बेसिक डिवाइड है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सब डिवीजन यदि आप गलती करते हो ना तो आगे फिर दिक्कत होता है, इसलिए बिल्कुल मैं बेसिक से कराता हूं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर 4 -24। ये क्वेश्चन तो आई थिंक हो गया था क्या? ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। 5 नहीं, सॉरी 4 नहीं हुआ है। -24x का क्यूब d का क्यूब डिवाइडेड बाई -2x का स्क्वायर d का 5। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले माइनस माइनस तो प्लस, यानी हमें साइन कुछ नहीं लिखना है। 2 के टेबल में 24 कटेगा तो 12 आएगा, और फिर x का स्क्वायर x का क्यूब, यानी न्यूमरेटर में एक x ज्यादा बचेगा, d का क्यूब और d का 5। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि न्यूमरेटर में d का क्यूब है, डिनोमिनेटर में d का 5 है, तो किस जगह पर ज्यादा है, डिनोमिनेटर में ज्यादा है। कितना ज्यादा दिख रहा है आपको, d का स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ सकता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 9a⁵ -6a² बाई 3a²। स्टूडेंट्स यहां पर मैं क्या करूंगा ना, इसको दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, क्योंकि आप कभी भी 3 से 9 या 3 से 6 एक ही साथ नहीं काटिएगा। सबसे पहले आप इस तरह से करिएगा, 9a⁵ डिवाइड बाई 3a² -6a² डिवाइड बाई 3a²। अलग अलग स्प्लिट कर लीजिए। अब यहां से 3 के टेबल से 9 कटेगा, तो 3 3 या 9, a का स्क्वायर और a का 5, यानी न्यूमरेटर में a⁵ यानी a³ बचेगा,
3 के टेबल से 6 को मैंने कैंसिल किया, 2 बचेगा। अब यहाँ भी देखिए न्यूमरेटर में a स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर था, तो कुछ भी नहीं बचेगा और ये आपका आंसर हो गया। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6a। अब हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले ना इस तरह से लिखना है। सबसे पहले मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 6a, इसके बाद मैं इसको स्प्लिट करूंगा, अलग अलग तरीके से स्प्लिट करूंगा। 6a स्क्वायर के साथ में 6a आ गया, फिर 6a के साथ में 6a आ गया, फिर 12 के साथ में 6a आ गया। करेक्ट। हमने सबको अलग अलग स्प्लिट कर दिया। नाउ अब कैंसिल करते हैं, 6 कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में a स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में a था, तो स्टूडेंट्स कटकर एक a बचेगा। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों देखने में सेम लग रहा है तो 1 लिखेंगे, प्लस फिर हमने 6 से 12 को कैंसिल किया तो 2 बचा। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स के नीचे ही a बच गया, तो यानी आंसर आ गया a प्लस 1 प्लस 2 बाई a। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का करते हैं। 8x माइनस 10y प्लस 6c और डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैं स्प्लिट करूंगा 8x बाई 2, 10y बाई 2, 6c बाई 2। करेक्ट। यहां से 2 से मैंने काटा 4x आ गया, 2 से मैंने इसको काटा 5y आ गया, 2 से इसे काटा 3c आ गया और आपका आंसर आ गया 4x माइनस 5y प्लस का 3c। तो स्टूडेंट्स आज वाले क्लास में हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस किया डिवीजन का। ये मैंने आपको डिवीजन का पहला बेसिक क्लास करवा दिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको डिवीजन का लॉन्ग प्रोसेस करवाऊंगा एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। ठीक है, लेकिन इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वाले क्लास के लिए फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।